निजीकरण एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। अगर निजीकरण हो जाएगा, ये सारी सरकारी ब्रांचें जो गांव में है ना, ये और बंद करने और खोलने वाले नहीं है। जब आप क्लियरेंस के लिए अपना चेक बैंक में जमा करने, पासबुक में एंट्री कराने, एफडी तुड़वाने या फिर लोन संबंधी किसी भी ज़रूरी काम के लिए अपनी नज़दीकी बैंक ब्रांच जाएं और आपको अचानक पता चले कि हड़ताल की वजह से बैंक बंद है, तो जाहिर तौर पर आपके माथे पर चिंता की लकीरें आ जाएंगी। कुछ ऐसी ही परेशानी गुरुवार को उन ग्राहकों को भी उठानी पड़ी जो अपना ऐसा ही कोई काम करवाने के लिए सुबह बैंक पहुंचे थे, लेकिन बैंक पर ताला जड़ा हुआ था। लिखा था कि आज हड़ताल है। ये देखकर ग्राहक बेहद मायूस हो गए। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक बैंक हड़तालों की कई तस्वीरें देश ने देखी हैं। अलग अलग कारणों को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की यूनियन बैंक हड़ताल करती रही है, लेकिन अब एक बार फिर बैंक हड़ताल का वही सिलसिला देखने को मिल रहा है। गुरुवार से ही बैंक यूनियंस के बैनर तले करीब 9 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे बैंकों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। वजह मोदी सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के फैसले को बताया जा रहा है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी वित्त वर्ष के बजट में किया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया, जिसके तहत 9 लाख कर्मचारी आते हैं। हड़ताल के पहले दिन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाखाओं में जमा और निकासी, चेक निकासी और ऋण मंजूरी जैसी सेवाएं ठप रहीं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने बताया कि देशव्यापी हड़ताल से पहले दिन ग्राहकों, निवेशकों और दूसरे हितधारकों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। 37,000 करोड़ रुपए के 39 लाख चेक अटक गए। पहले दिन इस हड़ताल की वजह से लगभग 80 करोड़ रुपए का नुकसान बैंकिंग सेक्टर को उठाना पड़ा है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकारी बैंकों में जमा देश की आम जनता के 157 लाख करोड़ रुपए पर पूंजीपतियों की नजर है, और निजीकरण हुआ तो हालात 1969 जैसे होंगे, जब एक इंडस्ट्री को लोन दिया जाता था और बैंक डूब जाते थे। लेकिन फिर बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे पूंजीपतियों ने इंडस्ट्री के नाम पर लोन लेकर सबसे ज्यादा चूना सरकारी बैंकों को ही लगाया था, तो सारा दोष प्राइवेट बैंकों पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में हड़ताल से इन बैंकों का कामकाज बिल्कुल बेपटरी हो चुका है। बीते दिन भी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। वजह जो भी हो, सरकार और बैंक यूनियनों के इस द्वंद्व में देश की बेगुनाह आम जनता पिस रही है। न्यूज रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।